गाइज ये देखो कितना गंदा है, और हस्बैंड क्या बोलते हैं, इधर साफ़ करना है क्या, ज़रूरत है क्या साफ़ करना। आप सब अभी देखो कितना ज़्यादा गंदा है। तो गाइज़ यहाँ देखो इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी ना शाम के ना 6:30 बज रहे हैं और दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है हमारे घर में। एक्चुअली सुबह में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ मुझे जितना टाइम मिलता है ना वो अपना किचन वगैरह का मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो मुझसे नहीं हो पाएगा उसमें पति देव को तो लगना ही पड़ेगा। तो इनको मैं भिड़ा दी हूँ। और जैसे कि ना ये देखो यहाँ पे ना पड़ा हुआ है, तो ऊपर में मैं चढ़ के तो नहीं कर सकती हूँ। बाकी अपना बेड वेड का काम जो रहता है, बेड वेड घसका के करने का ना, वो सारा मैं कुछ कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पास नहीं हो पाता है, ये ऊपर में चढ़ के डर लगता कोई पकड़ने वाला चाहिए होता अगर टेबल पे भी चढ़ो तो उसकी वजह से पतिदेव को लगना पड़ा। और उनको ऑफिस में मतलब ऑफिस जाना है सुबह। गाइज उनको तो एक्चुअली सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, तो इस वजह से तो मॉर्निंग में हो नहीं पाता है। लेकिन जितना मैं बोली ना, जितना मेरे से हो सकता है वो मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी जो चढ़ चढ़ के करने वाला काम ना वो मुझसे नहीं होगा, तो इसमें तो भाई पतिदेव को ही लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट हो गई है, और मैं ना इस वजह से ना आज जल्दी खाना बना ली हूँ। तो गाइज़ फिर क्या था, यहाँ पे देखो इवनिंग का टाइम हो रहा है और जैसा कि मैं बताई मैं खाना बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे काम में लगना है, तो बाद में फिर खाना नहीं बनाऊंगी। तो अभी तो 6:30 बज रहे हैं और खाना मैं रात का डिनर बना चुकी हूँ। और यहाँ पे बस फिर पतिदेव आए ऑफिस से, थोड़ा देर रेस्ट वगैरह करने के बाद कॉफ़ी ये सब पी लिए। उसके बाद मैं बोली लग जाइए, तो इन्हें तो गुस्सा आ रहा था, बोल रहे थे नहीं मैं बाद में करूँगा। मैं बोली बात करते करते पता चला कि दिवाली आ गया और घर में सफाई भी नहीं हुई है। तो फिर क्या था, मैं उनको लगा दी हूँ काम पर। गाइज़ यहाँ देखो मैं ना खाना बना दी हूँ रात का, और मंचूरियन और रोटी। लेकिन बच्चों को खाना है डोसा। क्या खाओगे, डोसा। और भाई बच्चे का बात तो मानना ही पड़ता। तो फिर क्या था, देखो उधर सफाई भी चल रही है और उसी बीच में इन्हें डोसा भी खाना है। तो इनके लिए बस मैं डोसा बना देती हूँ, हम अपने लिए तो रोटी और मंचूरियन बना लिए हैं। क्योंकि काम करने में ना ज़्यादा भूख लग जाती है, और अच्छा खाना नहीं मिले ना तो फिर और मूड ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं पहले से ही खाना बना दी हूँ। लेकिन क्या करूँ, बच्चों का फरमाइश पे अभी उसके लिए बना रही हूँ डोसा। मेरे छोटू वाला बेटू को भी ना, वो अनवी को देख देख के वो भी बोलता है मुझे डोसा खाना है, डोसा। तो चलो मैं यहाँ उसे फटाफट से बना के दे दूँ, फिर लगना है मुझे बहुत ज़्यादा काम है आज। और फिर उसी बीच में ना मैं सबको बिजी भी करके रखी हुई थी। शिवांश को अलग टीवी थोड़ा चालू करके रख दिया था कि वो टीवी देखेगी, और इधर पे मैं अनवी को भी पढ़ने के लिए कुछ दे दी थी। और उसे बीच बीच में कुछ डाउट हो रहा था तो वो पूछने के लिए आ रही थी। ऐसे अगर बिजी ना करो ना बच्चों को, तो बच्चे फिर देख लेते हैं कि इधर सामान गिरा हुआ है उधर सामान गिरा हुआ है। और देखो उसका भी दिमाग अभी डांस हो रहा है, दिमाग में खुरापाती चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो बस इसी वजह से उन लोगों को भी बिज़ी करना पड़ता है। और यहाँ देखो पतिदेव काम करने बैठे ज़रूर है, लेकिन उनका आधा टाइम मोबाइल में ही जाएगा। और इतना धीरे धीरे वो बैठ के करेंगे ना, उससे अच्छा लग रहा था कि भाई मैं ही कर लूँ। तो वैसे मैं उनको जानबूझ के लगाई हूँ ना कि दोनों दो हाथ रहेंगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि मैं जैसे फ़ैन वैन पोंछने का काम मैं इनको बोल देती हूँ, क्योंकि ऊपर ऐसे देख देख के करने में ना मेरा हालत ख़राब हो जाता है। तो बाकी जो पोंछने वगैरह का काम है मैं इधर फटाफट से कर लेती हूँ, लेकिन जो ऊपर का काम है वो जैसे चढ़ कर के हाथ ऐसे करके पोंछना रहता है ना, तो मैं बोलती हूँ भाई ये सब आप ही कर लो।
तो फिर क्या था, मैंने पतिदेव को बोला कि चलिए, तो ये भी सोफ़ा के जो साइड साइड में लगा हुआ था ये भी पोंछ रहे थे, क्योंकि बच्चे ना मुझे तंग भी कर रहे थे। उनका खाने का टाइम हो रहा था ना, तो वो मुझे तंग भी कर रहे थे कि मुझे जल्दी जल्दी खाना दो। तो एक साइड में मैं खाना वाना का भी उन लोग का देख रही थी और फिर बीच बीच में उन लोगों को भी देखना पड़ रहा था। तो इस वजह से फिर उन्होंने मिल कर के ना जल्दी जल्दी से ये यहाँ का काम कराया। और देखो जितना जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ ना, उनका वो बैठ गए आराम से पीछे, वो उतने देर में उनका होते रहेगा। उनका मोबाइल पे ज़्यादा ही फोकस जा रहा है, आप देख सकते हो। तो गाना सुन रहे हैं और वो उनका काम भी चल रहा है। तो चलो कोई ना, ऐसे गाना सुनते सुनते जल्दी जल्दी काम भी हो जाती है। ऐसे कुछ भी गाना लगा दो या भजन लगा दो ना, तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या था, हम दोनों लग गए हैं अपनी सफाई की क्लीनिंग में पूरा एकदम। वैसे इस बार सिर्फ दिवाली की सफाई होगी, बस पूजा हम लोग सिंपल तरीके से इस बार सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बस उसी की सफाई तो ज़रूरी है, सफाई तो होना ही है। तो यहाँ बस थोड़े बहुत जो सफाई, मैं वैसे दशहरा के टाइम भी सफाई कर ली थी, लेकिन जो इधर उधर का जो मकड़ा का जाला वगैरह जो निकालना था वो बस आज मैं स्टार्ट कर दी हूँ करने का। तो यहाँ पे होता है ना, दिवाली में एकदम अंदर अंदर से जो सफाई होता है ना, वही दिवाली का सफाई कहलाता है। ऊपर ऊपर से तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन जो अंदर अंदर से करते हैं ना, वो दिवाली का सफाई, प्योर सफाई होती है। और यहाँ देखो ये क्या होता है, यहाँ पे मतलब डेली तो वैसे झाड़ू पोछा लगती है, इसलिए फ़र्श उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब सोफ़ा का वो जो रखा हुआ रहता है ना, उसकी दाग हो जाती है और थोड़ा धूल जमा हो जाता है। तो उसे छुड़ाने के लिए ना हमें ऐसे बैठ कर के उसको निकालना पड़ता है। तो बस मैं इसे बैठ कर के जो उसका जंग लग जाता है ना, बस वही मैं छुड़ा रही हूँ। और ऐसे तो हमें लगता है कि घर में ना सफाई की काम बस थोड़ा सा है। घर जैसे हम रेंट वाले घर में रहते हैं, तो हमें लगता है अरे थोड़ा सा ही तो है, फटाक से हो जाएगी, मतलब ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब भी करने लगो ना, तो बाप रे कब ऐसे टाइम बीत जाता है ना, एकदम कब सुबह से शाम हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब करते करते ना हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ देखो सोफ़ा को भी बहुत अच्छे से चमका दिया है हम दोनों ने मिल कर के। और फ़िलहाल अभी हमने फ़र्श को ऐसे ही क्लीन कर लिया, बाकी बाद में हम फिर से सफाई करेंगे, मतलब धोने का काम करेंगे। और यहाँ देखो फ़ैन वैन भी पूरा चमक गया है। तो अभी तो फ़िलहाल हम बाहर में रहते हैं, तो हम इसी तरीके से सफाई करेंगे। बाकी जो वॉल है सब धोने वोने का काम ये सब तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जितना सफाई हो सके उतना ज़रूर हम करते हैं। और यहाँ फिर हम आ गए थे बेडरूम में। मेन इम्पॉर्टेंट था मेरे को ये, वो सब तो मैं खुद अकेले भी कर सकती थी, लेकिन बेडरूम का ये वाला जो पार्ट था ना, ये बिना हेल्प के नहीं हो पाता, क्योंकि एक एक सामान उतारना था और फिर इसमें मतलब चाहिए था किसी का हेल्प। तो यहाँ पे बस मैं पतिदेव को बोली आप ऊपर जाइए और फिर लग जाइए। फिर उन्होंने बोला ये साफ़ करना ज़रूरी है क्या? मैं बोली भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है? तो फिर जब मैं ऊपर चढ़ के देखी ना, तो ये देखो क्या हालत हो रही थी। और फिर इन्होंने बोल रहा है ऊपर में सफाई करने की ज़रूरत है क्या? मैं बोली कि ज़्यादा गंदा नहीं है क्या? मैं ये सोच कर के ऊपर चढ़ी, लेकिन जब ऊपर चढ़ी ना, मेरा दिमाग ऐसे घूम सा गया ना, मैं क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो पड़ा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो पड़ा है। एक्चुअली हमारा जो रूम है ना, वो मतलब हम जहाँ रहते हैं ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और पूरा रोड वाली एरिया है। और यहाँ डस्ट इतना आता है, इतना आता है, मैं हर वीक में ना एक बार मकड़े का चाला निकालती हूँ, लेकिन हमेशा ही निकल जाता है, हमेशा। मतलब हर वीक में आप देखोगे ना, पूरा जाला जाला ऐसे हो गया है, सिर्फ धूल के वजह से हो जाता है। और हमेशा जैसे हम झाड़ू वाड़ू करते रहते, क्लीन करते रहते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने का काम तो भाई ये सब तो एक ही बार होती है। और ये नहीं चढ़ने की वजह से ये देखो कितना ज़्यादा गंदा हो पड़ा है। और फिर पतिदेव को देख के आ गया था उनको चक्कर। वो बोले मुझसे नहीं होगा, फिर क्या था, फिर मुझे ही लगना पड़ा। और मुझे पता था अगर वो करते ना, तो उतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाते। इस वजह से मैं बोली आप रहने दीजिए, बस मैं जैसे जैसे बोलूँ आप मुझे वो पकड़ा दीजिए, मैं कर दूँगी। तो फिर क्या था, फिर मैं आखिर मुझे लास्ट में लगनी ही पड़ी। लेकिन हाँ ये था ना कि पतिदेव थे, तो फिर मेरा सपोर्ट हो गया, वो मुझे जल्दी जल्दी पकड़ाते गए। और यहाँ देखो बच्चे भी फिर तंग करना स्टार्ट कर दिए थे, फिर बहुत ज़्यादा लेट होने लगा। इस वजह से मैं बोली चलो अब बाकी ये रूम का क्लीनिंग करने के बाद ना बाकी सफाई बाद में करूँगी। और उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, मेरा ट्राइपॉड भी गिरा दिए थे। उस वजह से मैंने वीडियोज़ वगैरह भी बाद में नहीं ले पाई, क्योंकि ये काम हटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डस्टिंग हो रहा था और बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर था।
क्योंकि ये डर्ट जो होता है ना बहुत नुकसानदायक होता है, इससे जल्दी से सर्दी खांसी पकड़ लेती है। और शिवांश तो बहुत ज़्यादा बदमाश है, एकदम मान नहीं रहा था, उसको ना बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, बहुत सारी उसकी मतलब भूली भटकी हुई चीज़ें मिल रही थी। तो वो सब देख कर के मुझे तो करके कर रहा था। इस वजह से मैं बोली नहीं बाबा, इसे जल्दी से हटा लिया जाए, वीडियोज़ तो हम बाद में भी बनाते रहेंगे। तो बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे करती हूँ एंड। होप करती हूँ आप सबको ये छोटा सा मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।